नमस्कार, मैं जय निवास। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पीछे एक मोहनजोदड़ो की आकार की कॉलोनी है। मोहनजोदड़ो इसलिए यह कॉलोनी पूरी नेस्तनाबूद है। जैसा आप देख पा रहे हैं, वह दिल्ली, बाहरी दिल्ली का केशव नगर क्षेत्र है और इस कॉलोनी को डीडीए ने तोड़ दिया है। आपको रिपोर्ट में दिखाएंगे। यह कॉलोनी के नाम पे जंगल है, यहाँ सीवर है, बिजली है, इसके साथ साथ पाइपलाइन है और क्या कुछ है, गैस पाइपलाइन है। लेकिन कॉलोनी के नाम पे कुछ इस तरह से है। दर्जनों मकाने तोड़ दिया गया। क्यों तोड़ा गया, एक एक करके यहाँ के निवासियों से, यहाँ बिल्डरों से आपकी बातचीत कराएंगे। इस कॉलोनी का फ्यूचर क्या है, इस कॉलोनी में रहने वाले लोग किस दहशत में है। फिलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए हमारे साथ इस कॉलोनी का एक सुंदर स्टोरी प्रस्तुत करते हैं और आप भी देखिए। लोगों के दहशत बैठ गई है, ना वो मकान बना पा रहे हैं और ना कोई मतलब ऐसा कोई गिराक है जो मतलब लोग प्लॉट भी बेच रहे हैं। कोई मतलब प्रॉपर्टी सब चीज़ ख़त्म हो चुकी है। लाइट लगवाना चाहते हैं, लाइट नहीं लगा रहे। अब वो बिल्कुल यहाँ से कैंसिल कर दिया है। जिनके लाइटें लगी हुई थी उनके मीटर पाट लिए हैं। दोबारा लगाने की कोशिश कर रहे हैं मगर वो सीधे कह रहे हैं डीडीए से एनओसी लेके आओ। तो इसीलिए कोई मकान नहीं बना पा रहा। कोई मतलब पुलिस वाले या कोई भी मतलब बनाने भी नहीं दे रहे। और जो जिसके छोटे मोटे बने हुए हैं तो वैसे भी मतलब आधा काम रुका पड़ा है। डीडीए क्या एनओसी दे रही है? नहीं दे रही। इस एरिया में कोई डीडीए में एनओसी नहीं मिल रही। पूरे ये सुशांत बिहार में, ये अपना केशव नगर में और अपना ये इब्राहिमपुर तक किसी को एनओसी नहीं दे रही। आपके कितने गज का प्लॉट घर है? देखो मेरा बहुत पुराना है, ये 70 गज में मेरा मकान है। हाँ, मगर ये है मैं भी मीटर लगवाना चाह रहा हूँ मगर मीटर नहीं लग रहा। सीवर, पाइप, पानी कुछ भी ऐसा नहीं? सीवर आ रहे थे, सीवर रुकवा दिए। पानी है, पानी आ रहा था, पानी भी रुक चुका है। हाँ। गैस की पाइप आ रही थी, खुदाई कर दी थी मगर उसको दोबारा भर दिया उन्होंने। सीवर की खुदाई हुई है, पाइप आगे सब अभी कुछ। कॉलोनी के नाम तो आपके पीछे पूरा वो खाली खाली ही दिख रहा है और आप कह रहे पाइपलाइन इतने आ रही थी। नहीं, ये जो हमारी है ये केशव नगर से जुड़ी हुई गली है। अच्छा, ये जो है पीछे जो है ये नई कटिंग है अलग। अच्छा, ये हमारी पुरानी है, ये 2012 की है जी। जिन लोगों के टूट गए मकान पूरे वो अब किस हालात में होंगे? हालात में जी बहुत परेशान है। वो तो दोबारा ईंट भी नहीं लगा पा रहे अपनी। जैसे जो पड़ा हुआ है, टूटा हुआ, वो टूटा पड़ा है। जिसके प्लॉट पर रहे हुए हैं वो जो है कोई मतलब ही नहीं, काम ही नहीं कर पा रहे। अब जिसके मकान टूट गए वो तो चले टूट गए, लेकिन जिसने बनाया भी नहीं और इन्वेस्ट कर रखा यानी प्लॉट ले रखा है, हाँ जी, वो क्या सोचता होगा? सोचता यही है, उनको दहशत बैठी हुई है। भाई मैं कुछ लगाता हूँ इसमें 5-10 लाख रुपए, तो आएंगे वो तोड़ के चले जाएंगे। सरकार की तरफ से कोई सूचना? कोई सूचना नहीं है। वो उस समय वर्तमान सांसद तब भी थे और दोबारा जीत गए, मनोज तिवारी। हाँ जी। तब कुछ क्या कह के गए थे वो? उनसे बहुत उम्मीद थी जी हमें। हमारे को यही कह के गए थे, भाई दोबारा मकान बनाओ, आपके किसी के मकान नहीं टूटेंगे, कोई कुछ नहीं होगा। मगर उसके बाद में भी जो है पुलिस होगी, एमसीडी होगी, डीडीए होगी, मतलब उन्होंने ऐसे नोटिस दिए हुए हैं, डर बैठा हुआ है। नोटिस फिर से दिए हैं? नहीं, नोटिस तो वही आया था मगर वो है ना, एक दहशत बैठ चुकी है। अच्छा, मतलब इतनी दहशत है कि वो मतलब मनोज तिवारी तो बोल के चले गए हैं, ठीक है। अब कोई जनप्रतिनिधि आता है क्षेत्र में? नहीं जी, कोई नहीं आता। कोई सोचता है बनाने के लिए तो सीधे जो है एमसीडी आ जाती है। जो 2 साल पहले तोड़ फोड़ हुई थी, तो इस कारण से जो है कि भाई लोग मकान बना नहीं पा रहे हैं। लोगों में दहशत है कहीं टूट ना जाए। कहीं कोई बनाने की कोशिश भी करता है तो एमसीडी वाले आ जाते हैं। एनओसी नहीं मिल रही है, डीडीए वाले एनओसी देते नहीं हैं और बिजली कंपनी वाले कहते हैं कि डीडीए की एनओसी लेके आओ। अब एनओसी लेने जाओ तो डीडीए वाले कहते हैं कि हमारा एनओसी से कोई मतलब नहीं है। हमारी मैडम को बच्चे होने वाला था, तो मैं 19 तारीख को यहाँ से गया था अस्पताल। जब 19 तारीख को हमारे बच्चे का जन्म हुआ था, यहाँ 16 तारीख को ही डेट था, लेकिन हलचल ऐसी मच गई थी जो हम नहीं जा पाए। फिर वहाँ डॉक्टर ने भी 2 बात, बच्चे लेट हो गया था, बच्चे पेट में चल नहीं रहा था, कैसे कैसे करके हम लोग निकले उस लाइन से। मकान तोड़ फोड़ हो रहा था इसलिए हम नहीं जा पाए। सड़क तो यही जंगल ही दिख रहा है जी, यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। टूट फूट होने के बाद कोई आया ही नहीं अब तक।
कोई देखभाल नहीं कर रहा है यहाँ। नहीं, बिजली मीटर लगा हुआ था, मीटर डीडी वाले ने उखाड़ के ले गए। नहीं, अभी तो डर है ही है, अभी कुछ यहाँ हलचल ऐसा नहीं है जो आदमी को डर नहीं निकला है, डर तो लगा ही हुआ है। डीडीओ वाले को उसी टाइम एक्शन उठाना चाहिए जब इतने 200, 400 मकान, 500 यहाँ पे बस्ती बस गया, उसके बाद उजाड़ने आगे गरीब आदमी कहाँ जाएगा। यह कुतुब मीनार न ही गगनचुंबी इमारत, लेकिन जंगलों के बीच एक 2 मंजिला मकान कुछ ऐसा ही दिखता है। और यह भी तब जब 2 साल पहले इसे डीडीए ने अवैध, इलीगल और अवैध कब्जा, अवैध जमीन बताकर ये सारा का सारा कॉलोनी तोड़ दिया। यह फौजी का मकान था, रिटायर होने के बाद बनाया था। फिलहाल यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर ऐसा कहा जाता है कि बाबा कॉलोनी में रह रहा है। और आप जहाँ तक आपकी नज़र जाए यह सारी मकान टूटे हुई कंडीशन में थी। कुछ लोगों ने बना लिया और कुछ लोग दहशत में आज भी उबर नहीं पाए हैं। फिलहाल आप देखिए ऐसे मकानों का क्या होगा। दूसरों को न्याय दिलाने वाले यह वकील साहब का मकान था, खुद अपने मकान को बचा पाने में सामर्थ्य नहीं जुटा पाए, हिम्मत नहीं जुटा पाए और मकान डीडीए ने बुलडोजर की भेंट चढ़ा दी। ज़मीन लेके बनाया, बनाने में भी कुछ टाइम लग गया। और जब मेरा मकान बन करके रेडी हो गया तो उसके बाद रेडी होने के बाद 3.5-4 साल के बाद यहाँ पर डीडी आई और उन्होंने यहाँ पर डेमोलेशन किया। और उस डेमोलेशन में मेरे भी मकान का कुछ हिस्सा उन्होंने तोड़ दिया। इसे भी मतलब मेरा भी मकान गिराना चाहा, इसलिए हमारी बिजली काट ले गए। अब हमें जो भी प्रॉब्लम है वो बिजली की वजह से प्रॉब्लम है कि हमारी लगी लगाई बिजली काट ले गए वो। बीच में तो यहाँ पर बाघ जो है वो भी घूम रहा था। रही बात ज़मीन की, यहाँ पर तो ज़मीन तो हमने पता किया तो ज़मीन 2002 में जो यहाँ का ज़मींदार था वो 2002 में एक बीपी सिंघल करके हैं, उनको ज़मीन 2002 में उन्होंने ये सारी ज़मीन खरीद ली। और ज़मीन खरीद के यहाँ पर उन लोगों ने प्लॉटिंग की 2012 में। और यहाँ पर वो खंबे वगैरह सब लगा दिए थे। तो हमने सोचा भैया ज़मीन सही है, ज़मीन ज़्यादा बार बिकी भी नहीं है। और हमने पता किया जा कर के तो ज़मीन किसान की है। और न यहाँ पर न तो कोई ग्राम समाज है, न ही यहाँ पर डीडीए का कुछ है, न ही यहाँ पर एमसीडी है। और जब हमने केस किया कोर्ट में तो डीडीए के वकील ने बोला कि ये, जब जज साहब ने पूछा तो डीडीए के वकील ने बोला कि ये ज़मीन इनकी है और नक्शा नहीं पास है, इसलिए हम घर नहीं बनाने देंगे। बाद में उन्होंने डीडीए के जो कमिश्नर थे उनको बुलाया, जज साहब ने, वो भी आए। उन्होंने बोला कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है हमारा, उसमें कोई रोल नहीं है। बाद में जज साहब ने उनसे कहा कि फिर आप क्यों तोड़ आए, तो उनके पास कोई सूटेबल जवाब नहीं था कि हम क्यों तोड़ आए। जो नोटिस हमें दिया गया था तोड़ने के लिए, उसको हटाने के लिए भी हमने यहाँ पर मतलब ये जो अपने जो रेवेन्यू विभाग के जज होते हैं उनको हमने बोला है। तो वो अभी इस बात का डिसाइड करेंगे कि आप लोग क्यों गए थे। उसके बाद फिर हम डिसीजन लेंगे कि हमें आगे क्या करना है। हमने डीडीए के ऑफिस भी गया था, एसडीएम कार्यालय भी गया था और पूरा जांच पड़ताल करके हमने ये ज़मीन ली थी। सड़क अभी बनी नहीं है, जल बोर्ड का पानी भी नहीं है, सीवर सिस्टम वहाँ तक है, इधर नहीं आया। अगर प्लान आ रहा है तो उसको करना चाहिए ना, उनको पहले पब्लिक को आगाह करना चाहिए। जो ये बसापत हो रही है, कॉलोनी कट रही है, या तो उस पर प्रतिबंध लगाए, बंद कराया जाए। ये बताते हैं नहीं। प्रशासन क्या आ गया, प्रशासन नहीं आता है यहाँ पे। जब मकान बनता है प्रशासन को पता नहीं होता है, सबको पता होता है, पर फिर भी पता नहीं गुमराह करते हैं। अगर प्रोग्राम है तो लाना चाहिए इनको। ना कोई नपाई तुलाई हुई है, ना कोई इसमें ऐसा कुछ होया है। बाकी अभी तो ये है कि फिलहाल लोगों के कुछ काफी आदमियों के बेचारों के घर उजाड़ दी डीडीए की है या भाई गलत तरीके से कट रही है, तो उस पर रोक लगाना चाहिए ना। अब इसमें पब्लिक की क्या कमी है जी? पब्लिक को क्या बता बेचारे को, वो तो आ रहा है अपना आशियाना ढूंढ रहा सस्ते मंदे के चक्कर में।